लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा क्या बोलता है ना। क्वेश्चन में आपको दिखा है कि x और y दोनों क्या है, आपका 0 से पाई के बीच में है, ठीक है, ओके। और cos x प्लस cos y माइनस cos x प्लस y बराबर 3/2 है। तो आपको बताना sin x प्लस cos y की वैल्यू बताना है क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भाई दिखने में अजीब सा लग रहा है, बट सीडी फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो cos c प्लस cos d सीडी लगा देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो cos c प्लस cos d एक फॉर्मूला लगा कितना होता है, ट्वाइस ऑफ cos c प्लस d/2 और कितना है cos c माइनस d/2। ये फॉर्मूला होता है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें लगा देना cos तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ cos x प्लस y/2 ये आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos ऑफ इसी का x माइनस y/2। यहाँ तक हो गया, राइट। अब देखो ये हाफ एंगल में है, ये फुल एंगल में है, तो इसको भी हाफ एंगल में बना सकते हैं अपन, राइट। तो इसका हाफ एंगल कैसा है, cos थीटा। तो cos थीटा को अगर आपसे कोई पूछे हाफ एंगल में तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला कितना है cos, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1 बराबर कितना लिखा 3/2। बस अब आप ध्यान से नोटिस करो ये मतलब स्क्वायर बन चुका है किसमें, cos स्क्वायर इस वाले में स्क्वायर बन चुका है, राइट। तो अब अपन इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इस वाले टर्म्स को उधर कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइप का आपको दिख रहा होगा, है ना। ये x प्लस ये हो गया, इसको भी उधर कर लो तो कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, माइनस में आ जाएगा लेकिन ये कितना आ जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ cos ऑफ कितना आ जाएगा x माइनस वाई बाई 2 और कितना आएगा cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2, है ना। इसको उधर शिफ्ट करा था, इसको भी उधर शिफ्ट करा था। जब 1 को उधर शिफ्ट करा तो कितना आ जाएगा आप सोचो, जब 1 को उधर शिफ्ट करा तो कितना आ जाएगा 3/2 था और 1 ऐड करोगे तो कितना 5/2 हो गया। आप नोटिस करो ना, ये -1 था सो प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 1 को उधर करो तो 1/2 हो जाएगा, कितना बचेगा 1/2 और बराबर 0 हो जाएगा। ये बात बहुत सिंपल है, मेरे को लगता है बात समझ में आ गई। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं एक छोटी सी चीज कैसे, अगर मैं लेट कर लेता हूं जो cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2, इसको कुछ मान लेते हैं अल्फा, इस छोटी सी चीज मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, ध्यान सुन रहा, माइनस के 2 और कितना आ जाएगा cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2, राइट। और कितना आ जाएगा प्लस का 1/2 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक के जो रूट्स एक्स वाई में आंसर आएगा मतलब अल्फा आएगा या एक्स अल्फा आएगा मतलब एक्स वाई में आंसर आएगा, तो वो रियल है। एक्स और वाई दोनों क्या है 0 से पाई के बीच में, तो वो रियल है। जब रियल होते हैं किसी के रूट्स, है ना, तो इसका डी क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट। तो यही कंडीशन अपन को यूज करने हैं। बताओ इसका डी कैसे आएगा, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब क्या है इसका, ये अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है ना। बी का काम क्या करेगा 2 इंटू दिस, तो अब बताओ कितना आएगा बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस वाई बाई 2, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो 4a और c तो कितना आ जाएगा 4a और c कितना है 1/2। ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका यूज करते हैं, बताइए आप। ये 2 से 2 कट गया, 4 को गायब कर दो तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1। उसने बोला किसी का स्क्वायर 1 से बड़ा होना चाहिए, देखो cos कभी 1 से बड़ा तो नहीं होगा बट 1 के बराबर हो सकता है। किसके बराबर हो सकता है 1 के बराबर हो सकता है, obvious सी बात है। तो आप देखो ये बात, तो cos आपका x माइनस वाई बाई 2 या तो स्क्वायर को 1 के बराबर कर दो, राइट, ऐसा, राइट। ग्रेटर देन 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना cos, ये पूरा कब कुछ भी हो जाए 1 से बड़ा नहीं होगा, तो 1 के बराबर हो सकता है exact। तो इस चीज को आप सॉल्व करो तो cos ऑफ x माइनस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा एक। और एक आपका आंसर क्या आ जाएगा cos ऑफ x माइनस वाई 1 तो -1 आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं अपन इसका वैल्यू। तो अगर आप इसके हिसाब से बात कर लेते हैं, है ना, इसके हिसाब से कि भाई साहब क्या है ये कब 1 होगा, अगर जनरल सॉल्यूशन लेते हैं ये 0 होना चाहिए, तो x माइनस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 होना चाहिए पूरा। तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा y आ जाएगा। अगर अपन -1 की बात करते हैं तो -1 के लिए पाई होना चाहिए, है ना, पाई होना चाहिए। तो उसके लिए ये
आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि x माइनस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, पाई। पाई लिखोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर कितना होगा, 2 पाई। और आपको पता है 2 का डिफरेंस 2 पाई कभी होगा नहीं, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में लाई करते हैं, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं। तो x बराबर y आ गया अपन के पास। अब आइए, x बराबर y आ गया, लेकिन अपन को अभी नेक्स्ट साइन y निकालना है। तो x बराबर y इस इक्वेशन में रख के क्या आ जाएगा, इससे x आ जाएगा, sin x या cos x। तो इस इक्वेशन में रखते हैं अपन, ध्यान सुनना, पहली वाली इक्वेशन में रखना है अपन। तो अपन जहां x बराबर y पुट कर रहे हैं अपन, है ना, तो बताओ कितना आ जाएगा, sin x कितना था, सॉरी cos x हो जाएगा, है ना। तो cos x हो जाएगा पहली इक्वेशन में, और कितना था, cos x दोबारा हो जाएगा, क्योंकि y की जगह पे भी क्या रख रहा अपन ने, x, यहाँ पे भी x, तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस की cos ऑफ कितना आएगा, 2x बराबर कितना है, 3/2। अगर आप ध्यान से सुनो, cos 2x तो उधर ले लो, cos 2x माइनस की 2 cos x, है ना। कैलकुलेशन अभी चलती जा रही, ध्यान सुनता। प्लस का कितना है, 3/2 बराबर 0। अभी भी इसको हाफ एंगल में लिख लो, इसका कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos x, प्लस का कितना है, 3/2 बराबर 0। तो इसको सजाओ तो कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस का कितना आएगा, 2 cos x, इसको इसके साथ करो तो कितना आएगा, 1/2 बराबर 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 cos x, है ना, या एलसीएम ले लो थोड़ा सा और, तो कितना आएगा, 4 cos स्क्वायर x प्लस की माइनस के 4 cos x प्लस के 1 बराबर 0। किसका फॉर्मूला बन गया, 2 cos x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, राइट, है ना। ध्यान सुनो, तो अगर आप इसको देखोगे तो cos x की वैल्यू आ चुकी है कितना, 1/2। cos x 1/2 आ चुका, तो x बराबर कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ चुका, है ना। x बराबर 60 डिग्री आ गया, तो y बराबर भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। आपको लाना कितना है बेटा, आपको बताना है sin x। एक बार वापस आते क्वेश्चन में क्या था अपने पास, sin x प्लस cos y, sin x प्लस cos y, ये बताना। तो बताओ साइन ऑफ 60 डिग्री cos ऑफ 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितना होता है, √3/2, इसकी वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो आ जाएगा √3 प्लस के 1/2, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं सुटेबल कौन सा है इसका, है ना। तो 1 प्लस √3/2, ये वाला, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यही तो लिखा अपन ने, जो अभी तक सॉल्व किया अपन ने, ये है, ठीक है, ये वाला आंसर, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। थोड़ा लेंदी है बट इजी है, डुएबल है, ठीक है।